कि ये जो मंत्री मिनिस्टर आए हुए हैं उनकी बैठक में भाग लेने के लिए, वो कुंभ का भी लाभ लेना चाहते हैं इसी अवसर पर। और वो अलग अलग सबके संपर्क हैं, कोई यहाँ से जुड़ा है, कोई वहाँ से जुड़ा है, तो कोई इस कैंप में जा रहा है, कोई उस कैंप जा रहा है, कोई उस कैंप जा रहा है। और जब वो चल रहे हैं तो उनके साथ सुरक्षा है, तो वो गाड़ियाँ चलती हैं साएँ साएँ करते हुए, फिर वो पुलिस वाले आ जाते हैं, हटाते हैं, कभी कभी धक्का मार रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, तो इससे थोड़ा सा लोगों को परेशानी हो रही है। कुछ दिन पहले ही शंकराचार्य ने वीवीआईपी मूवमेंट पर सवाल उठाया था। अब जब महाकुंभ में इतना बड़ा हादसा हो गया, तब इस पर एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है। हादसे की एक वजहों में से वीवीआईपी मूवमेंट को भी बताया जा रहा है। आरोप लगाया गया कि वीआईपी व्यवस्था के कारण कई रास्ते बंद किए गए थे, जिसकी वजह से लोगों को बहुत लंबा चलकर आना पड़ रहा था। संगम पर पहुंचने वाली लोगों की भीड़ इकट्ठा होती चली गई, जिससे बैरिकेड्स में फंसकर कुछ लोग गिर गए। ये देखकर भगदड़ की अफवाह फैल गई। धार्मिक आयोजनों में लगातार इस तरीके की भगदड़ होती रही है और हर बार उसके ऊपर चर्चा होती है, लेकिन आज तक इसमें कोई सुधार नहीं हुआ है। आशंका व्यक्त की जा रही है कि जब हमारे प्रधानमंत्री जी जब जाएंगे डुबकी लगाने, तब भी जो है, क्योंकि सब रास्ते ब्लॉकेड हो जाएंगे और तमाम सारी जो है बड़ी संख्या में लोग होंगे, उस समय क्या किया जा सकता है कि इस तरीके का कोई हादसा फिर से ना हो। तो उसमें मेरा एक सुझाव ये था, मेरे दिमाग में आ रहा था कि हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए तो आपको मतलब एयर फोर्स के भी सब विमान वगैरह उनके पास में सब हैं, नौसेना का भी सब कुछ पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वो उपलब्ध है। तो उन्हें संगम के ऊपर ले जा करके विमान से और पैराट्रूपर्स के द्वारा उनको सीधे गंगा में डुबकी लगवाई जाए और वहीं से वहीं वो चले जाएं, तो कम से कम इतना तो तय हो जाएगा कि उस दिन का कोई हादसा नहीं होगा, इस बात की तो एक गारंटी हो जाएगी। और जो प्रधानमंत्री जी को जो एक आकर्षण रहता है कि हर चीज को मैं एक शो बना दूं, तो मुझे लगता है कि इससे बढ़िया शो आज तक उनका 2014 के बाद आज तक नहीं हुआ होगा। अगर मेरे सुझाव को मान लिया जाता है तो उनका एक जो है व्यूअरशिप का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी वो बन सकता है कि वो ऊपर से हवाई जहाज से जो है वो सीधा अपना पैराशूट से वो नीचे संगम में उतरे और फिर वहां से सीधे ऊपर स्नान करके। ये संभव है टेक्नोलॉजिकली और इसमें कोई खतरे का कोई सवाल भी नहीं है। ये है, मैं तो केवल डॉक्टर सलीम खान जी के पास आना चाहता हूँ और उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि लोग जो बांटने वाले लोग हैं, ध्रुवीकरण वाले लोग हैं, उन्होंने तो ये शुरू कर दिया। उन्होंने तो कहा कि जी हज में लोग जाते हैं तो वहां पर भी मौतें होती हैं, और जब महाकुंभ में पहले भी मौतें होती रहती थी, तो इस बार हो गया तो इसके ऊपर इतनी चिल्लपो क्यों मचाई जा रही है। तो मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर भी आपकी टिप्पणी हो। और असल में आपने हज की बात कही। हज में हादसा हर जगह होता है, लेकिन हज में राजनीति नहीं होती और नौटंकी नहीं होती। तो यहाँ जो मसला है वो जिस तरह से राजनीति हो रही है, और वैभव साहब जिस तरह से उन्होंने सबसे पहले बताया कि जो लोग बेचारे जख्मी हुए, जिन लोगों का देहांत हुआ, आखिर इल्जाम उन्हीं के सर डाल दिया गया कि उनको मना किया गया था, वो नहीं रुके, इसलिए उसकी वजह से सब हो गए। तो जब मैंने भी ये वीडियो देखी तो मुझको बहुत दुख हुआ, और मुझको एक शेर याद आया कि उसी का शहर वही मुद्दई वही मुंसिफ, उसी का शहर वही मुद्दई वही मुंसिफ, हमें यकीन था हमारा कसूर निकलेगा। यानी हम ही जो है वो जख्मी हो रहे हैं, हम ही जो है वो अपने रिश्तेदारों को खो रहे हैं, और हम ही के ऊपर इल्जाम डाला जा रहा है। और जिनकी वजह से, जिस वीआईपी मूवमेंट की वजह से ये हो रहा है, वो लोग ये इल्जाम डाल रहे हैं। बड़े दुख का समाचार है। बहुत ही अत्यंत क्षोभ हुआ है आज कि आज कुंभ को प्रशासनिक व्यवस्थाओं के द्वारा कलंकित होना पड़ा है। पिछले स्नान के बाद भी हम सब अखाड़े वालों ने पूरे प्रशासन को सचेत किया था, और प्रशासन जब ये आंकड़ा देख रहा है कि 50 करोड़ आने वाले हैं, 40 करोड़ आने वाले हैं, जब प्रशासन का ये अनुमान था, तो उसको सेना के हवाले कुंभ को क्यों नहीं किया गया। और उसका परिणाम है कि आज हमारे ऐसे ऐसे श्रद्धालु, किसी के बाप का बेटा चला गया है,
किसी का पुत्र चला गया है। बहुत दुखद समाचार है और प्रशासन पूरी तरह फेल हो गया है। निकम्मा प्रशासन, सिर्फ तुष्टीकरण की नीति में ये प्रशासन लगा रहा कि कोई भी वीआईपी आए सिर्फ उसकी सेवा में लगा रहा। मैंने देखा कि जो भी वीआईपी यहां आया सिर्फ प्रशासन उसकी जी हजूरी में लगा रहा। इसके अलावा इस प्रशासन को इस कुंभ से कोई मतलब नहीं था, किसी भी व्यवस्था से कोई मतलब नहीं था। लेकिन मैं एक इसके आगे की बात करना चाहता हूं, जो इसी गजल का एक और शेर है। उसमें वो अमीर गजलबाज ने कहा कि इस आस्तीन से अशकों को पोंछने वालों, इस आस्तीन से अशकों को पोंछने वालों, इस आस्तीन से खंजर जरूर निकलेगा। और ये जो खंजर निकलेगा और कैसे निकलेगा, इसका मैं आपको ताजा उदाहरण देना चाहता हूं। पिछले साल इन्हीं दिनों की बात है। 22 दिसंबर को मंदिर तैयार नहीं हुआ और इन्होंने प्राण प्रतिष्ठान कर दिया। और फिर इस खुशफहमी का शिकार हो गए कि इस मंदिर की वजह से हम 400 पार कर लेंगे। और इन दिनों में हर दूसरा आदमी ये बोलता था अब की बार 400 पार। लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा ये निकला कि खुद अयोध्या में ये लोग हार गए। अगर ये लोग उससे सबक सीखते कि भाई धर्म का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, जो लोग उसके लिए आ रहे हैं उसकी सुविधा आप दीजिए, लेकिन उसका जो है वो राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश मत कीजिए, उसके जरिए से भावनात्मक शोषण मत कीजिए, तो ये हादसा नहीं होता। ये हादसा इसलिए हुआ कि पिछली बार ये लोग ये सोच रहे थे कि मंदिर की वजह से, बाद में तो पता भी चल गया जब बारिश हुई तो अंदर टपकने लगा, सड़कें टूटने लगी, कि इस मंदिर के बहाने हम 400 पार करेंगे। अब ये सोचा कि ये कुंभ मेले के बहाने हम जो है वो उत्तर प्रदेश का इलेक्शन जीत जाएंगे। इसीलिए हर रोज पता चला कि योगी जी जा रहे हैं, उनको लोग बच्चे की तरह नहला रहे हैं, वैसे वो लगते भी थोड़ा बच्चे से हैं। उसके बाद हमारे गृह मंत्री है, वो गृह मंत्री को जो है वो लोग जिस तरह से चुल्लू में पानी लेके डाल रहे थे, बड़े बड़े धर्मगुरु, वाकई शर्म की बात है। उनको सोचना चाहिए था कि भाई ये मैं क्या कर रहा हूं। और कैमरे लगे हुए हैं और 12 बजे से 6 बजे तक वो वहां मौजूद है और सारे रास्ते बंद हैं और लोगों का भीड़ बढ़ रही है। सारे देश में आप जो है वो प्रचार करके लोगों को बुला रहे हो और वहां जाने नहीं देते। वहां जाने उनको देते हैं जिनको के बुलाया नहीं गया, जो बिन बुलाए वहां पहुंच गए हैं। तो ये जो कुछ हुआ है, इसका पहला नतीजा तो ये निकलेगा, और ये इसीलिए हुआ, देखिए अयोध्या के लोगों की नाराजगी की वजह यह है कि जो बड़े बड़े धंधे वाले उद्योगपति लोग हैं, धन्ना सेठ लोग हैं, उनके लिए सारी सहूलत है। और अयोध्या का गरीब जो मतदाता है उसके लिए कुछ नहीं है, तो उसने सबक सिखा दिया। अब यही बात इलाहाबाद में हो रही है कि वहां के जो लोग हैं स्थानिक, उनके लिए कुछ नहीं है। वो बेचारे श्रद्धालु 12-12 किलोमीटर पैदल चलते हैं, बूढ़े बच्चे, और ये जो है वो अपनी गाड़ियां जो है वो लाल बत्ती की गाड़ी सायरन बजाते हुए आती है, पायलट जाता है, पीछे से 4 लोग जाते हैं,
इनको कोई तकलीफ ही नहीं है। श्रीमांकल, ये दिव्य कुंभ महाकुंभ जिसकी हम चर्चा हिंदुस्तान में सुन रहे हैं, पूरा विश्व सुन रहा है इन चर्चाओं को। यहाँ ये परिस्थितियां हैं, आम साधु इस रोड के ऊपर आज 3 चेयर की बाउंड्री नहीं है, कहाँ जाएगा? कहीं लेटरिन नहीं, कहीं बाथरूम नहीं, कहीं कोई व्यवस्थाएं नहीं। यहाँ का एसडीएम जो यहाँ सेक्टर 14 सेक्टर 15 का जो एसडीएम है वो अपनी इच्छा अनुसार तो काम करता है। डीएम साहब, मेरा आपसे निवेदन है, आप मान जाइए या फिर आपके अधिकारी को मनाइए। कल श्री दिगंबर खुशहाल भारती आपके सेक्टर 15 के अंदर आकर और जो होगा उसके गवाहर आप है। और माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी, जिस दिव्य और जिस भव्य कुंभ को आप लोग कर रहे हैं, आम नागा साधु पूरा परेशान है और इसकी सुनवाई कोई सेक्टर अधिकारी नहीं करता है और ना कोई करता है। कोई अधिकारी के पास जाता है तो उसको कोई सुनता नहीं है। से आए हैं तो ये व्यवस्था होना चाहिए जो कम से कम हमारे लिए ऊपर कुछ तो व्यवस्था होना चाहिए, जैसे शीत न लगे, हवा न लगे। हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं। हम हरियाणा से आए हैं और अपने लिए हम कम्बल लाए हैं, तो इस ठंड में हमारी सुरक्षा सिर्फ कम्बल है। और यहाँ के जितने पुलिस वाले हैं उनसे अगर हम रास्ता भटक जाते हैं तो हम ये पूछते हैं जो हम कहाँ जाएं, हमें रास्ता पता नहीं है, तो ये नहीं बताते हैं जो हमें पता है, क्योंकि ये कहते हैं मैडम आज मैं आया हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है। हम 2 घंटा रास्ता भटक गए। खाना वाना कोई मिल रहा है यहाँ पे? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कोई सुविधा है यहाँ पे? बिल्कुल नहीं। चाय एक बार खरीद के खाए, कुछ नहीं। चाय हम लोग खरीद के पिए हैं, उसके बाद घर से जो नमकीन और बिस्किट लाए थे वही खा के हम हैं। हमारे लिए कुछ रात भर ऐसे खुले आसमान के नीचे? आसमान में कल भी थे और आज भी। देखिए ये थोड़ा हो गया। करिए, बड़ी व्यवस्था। हाँ, यही हम भी दुखी हैं, जो कम से कम ये सर्दी में होना चाहिए। प्रशासन मुर्दाबाद, मुझे व्यवस्था दो, मुझे व्यवस्था दो। मेला प्रशासन मुर्दाबाद, मेला प्रशासन मुर्दाबाद, मेला प्रशासन मुर्दाबाद। महिलाओं के अखाड़े में कोई भी व्यवस्था नहीं है, किसी प्रकार की सुविधा नहीं है। एक स्थान बहुत मुश्किल से हम लोगों ने बहुत दिक्कत पूर्ण किया है। आगामी जो भी 2 स्थान है हम लोग बिल्कुल स्नान करने के जाने के मूड में नहीं है, अगर इसी तरह की अन्य व्यवस्थाएं नहीं तो। आप लोग तो लोग ये चीज अपनी आंखों से देखते हैं ना, लोग अंधे नहीं है। जब उनको ये सब दिखाई देता है तो वो उसको याद रखते हैं। और आप देखिए इसका नतीजा क्या होगा। जिस तरह से ये लोग अयोध्या आ रहे हैं, अभी मिल्कीपुर में ये लोग हारेंगे, उसके बाद इलाहाबाद ये लोग हारेंगे, और उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने वाला है विधानसभा का, उस पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। कल तक आप लोगों को चिल्ला चिल्ला के बुला रहे हैं, आज आप लोगों को मना कर रहे हैं। आज जिस तरह से लोगों को रोका जा रहा है, ये वही मंजर है जो कोरोना के बाद था। कोरोना में आपने ट्रेन बंद कर दी, लोग बेचारे पैदल पैदल बंबई से उत्तर प्रदेश गए, आपने बॉर्डर बंद कर दिया। उन्होंने जोर लगाया तो आपने लाठीचार्ज करके उनको भगाया। उसका नतीजा देख लिया, उसका नतीजा लोगों ने दिखा दिया कि जो है वो आपको कहां से कहां 60 से आधे पे पहुंचा दिया। और अब जो कुछ इन्होंने किया है इसका तो बहुत भयानक परिणाम, ये कितना भी छुपा है, देखिए खून छुपता नहीं है। और ये खून मीडिया ने, सोशल मीडिया ने सारी दुनिया में पहुंचा दिया है। इनकी अक्षमता सारी दुनिया ने देख ली है। और अब जब चुनाव होगा विधानसभा का, तो बल्कि आज तो मैं ये भी पढ़ रहा था कि हो सकता है योगी जी से जो है वो इस्तीफा ले लिया जाए। ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और ये ऐसी नहीं थी। उन्होंने खुद जाके कहा था कि ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं जिम्मेदारी को ऐसे अदा कर रहा हूँ, मेरी पूरी जो है वो विधानसभा यहाँ आके बैठी है। तो कहाँ गया ये सब? जब आप क्रेडिट लेते हैं तो आपको डिसक्रेडिट भी लेना पड़ेगा। और अगर आप नहीं लेंगे, आपका मीडिया आपको बचाएगा, लेकिन जनता आपको छोड़ेगी नहीं और इसकी सजा जरूर मिलेगी। इस लचर व्यवस्था को देखकर महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी महाराज ने योगी आदित्यनाथ को खरी खोटी सुनाई और कह दिया कि इससे अच्छी व्यवस्था तो पिछली बार सपा नेता आजम खान ने की थी। स्वामी प्रबोधानंद महाराज, जो हिंदू रक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक चैनल पर बोला, 2012-13 का कुंभ मैंने देखा और उस समय आजम खान मेला के प्रभारी हुआ करते थे। मेला में कोई गड़बड़ हो गई तो आजम खान संतों के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। वो दूसरे संप्रदाय के थे, वे सपा के थे, मुसलमान थे, लेकिन संतों के साथ उन्होंने हाथ जोड़कर माफी मांगी और उन्होंने कहा
संतों आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, हमसे गलती हो गई, हम क्षमा चाहते हैं। और आपको आश्चर्य बता दूं कि आज तो पता ही नहीं लग रहा है कि मेला प्रभारी कौन है। मेला प्रभारी तो मिलता ही नहीं। आजम खान सपा का था, मुसलमान था, महात्माओं से मिलता था वो। उन्होंने महात्मा से जा जाकर पूछा कि क्या परेशानी है।